आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू ऑफ ए कॉमन मैन पे। आज हम बात करने वाले हैं मैनोक्सिडिल को कब यूज करना चाहिए। आप मैनोक्सिडिल को स्टार्टिंग में मत यूज़ कीजिए। अब देखिए कि आपका जो बार्डनेस है वो कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज है। तो आप नॉर्मली ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका बार्डनेस क्यों हो रहा है या आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें देखिए कि किस चीज़ की कमी हो रही है ब्लड में जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। किसी किसी में देखिएगा आप सिर्फ ओनियन लगाने की वजह से भी किसी किसी का हेयर फॉल रुक जाता है और अच्छा हो जाता है हेयर, क्योंकि उसके हेयर में सल्फ़र की कमी रहती है। तो अगर वो जिनका सल्फ़र की कमी है वो ओनियन लगाते हैं तो उनका हेयर जो है ठीक हो जाता है। और किसी किसी का काम नहीं करता है क्योंकि उनको सल्फ़र की कमी नहीं थी, उनका कुछ और प्रॉब्लम था, जैसे विटामिन डी वगैरह की कमी रहती है, जिसके सनलाइट कोई लोग रहते हैं जो धूप में एकदम नहीं निकलते हैं, तो उनका वजह से भी होता है। और किसी किसी की विटामिन की वजह से या प्रोटीन की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है ये पता कीजिए, और उसके बाद उसका सुझाव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका ये सब करने के बावजूद भी नहीं हो रहा, थर्ड या फोर्थ स्टेज आप याद दे सकते हैं थर्ड स्टेज कौन सा है या फोर्थ स्टेज कौन सा है। मेरा भी एक समय फोर्थ से फिफ्थ स्टेज तक मैं जा रहा था, उस समय मैंने मैनोक्सिडिल का यूज़ किया। और आप तो जानते ही, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं तो मैंने इससे पहले बीएड में यूज़ किया था और देख सकते हैं बीएड आया। उसके बाद मैंने अपने हेयर पे यूज़ किया। स्टार्टिंग में हेयर आपका पहले का देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो था ये पूरा हेयर, इतना हेयर नहीं था, ये भी बहुत कमज़ोर था, ये तो था ही नहीं, ये बहुत कमज़ोर था। और यहाँ का भी बार्डनेस शुरू हो गया था, देख सकते हैं। अभी हेयर देखिए, अभी हेयर देखिए, ये सब पूरा नया हेयर आया, जितना है ये सब नया हेयर है। ये यहाँ पे भी बार्डनेस हो रहा था, ये भी हेयर है। और बियर्ड तो देख ही सकते हैं, बियर्ड भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप स्टार्टिंग में मैनोक्सिडिल का यूज़ मत कीजिए। स्टार्टिंग में देखिए कि किस वजह से हो रहा है, वो सब सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और उसके बावजूद भी आपने सब कुछ ट्राई किया और नहीं हो रहा है, तब जाके आप मैनोक्सिडिल का यूज़ कीजिएगा। और अगर आप मैनोक्सिडिल यूज़ कर ही रहे हैं तो मैनोक्सिडिल, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला, मैनोक्सिडिल कोई दवा नहीं है, जस्ट एक तरह का फार्मूला है जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको आपके हेयर तक पहुंचाने में बहुत हेल्प मिलता है। तो अगर आपके ब्लड सेल्स में ही वो प्रोटीन्स या जिससे आपका हेयर मजबूत होता है, अगर वो आपके ब्लड में ही नहीं है तो मैनोक्सिडिल काम नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जिम भी करना होगा। जिम नहीं तो एटलीस्ट आपका जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा करना होगा, साइकिलिंग वगैरह ये सब करके आपको अपना शरीर को अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अच्छा ये स्ट्रीट फूड ये सब को अवॉइड करना होगा, स्ट्रीट फूड वगैरह को एकदम अवॉइड करना होगा। आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा ठीक कुछ हद तक ठीक होना होगा, और स्लीपिंग पैटर्न इन सबको अच्छे से फॉलो कीजिए। ये सबको मिला के आपका हेयर फॉल रुक सकता है और नया हेयर आ सकता है। मेरे इतना अच्छा रिजल्ट आने का कारण ही ये है कि मैं अपना हैबिट्स को बहुत हद तक अच्छा कर चुका हूँ। इस वजह से मेरा जो हेयर है उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी भी है साइड का नहीं आया, लेकिन अभी उतना गंदा नहीं दिखता है देखने में, एटलीस्ट अभी थोड़ा ठीक है, अभी देखने में हेयर है। तो मैनोक्सिडिल को अप्लाई करने के बाद कोशिश कीजिए कि 2 से 3 घंटा आप मतलब सनलाइट में या धूल वगैरह में ना जाए। कोशिश कीजिए कि आप घर पे या ऑफिस में, अगर आपका ऑफिस वर्क है तो ऑफिस में ही रहिएगा, बाहर अवॉइड कीजिए, ज़्यादा धूप में या धूल ना लगे। हेलमेट भी मत पहनिए, उसको अपना काम करने दीजिए और पहले हाफ एन आवर पूरा सूख जाने दीजिए। और उसके बाद अगर आपका हेयर ज़्यादा बड़ा है तो वो मैनोक्सिडिल हेयर में भी लग जाता है, तो हाफ एन आवर जो पहले का जो बार्डनेस एरिया होगा उसको सूख जाने दीजिए। और उसके बाद जो हेयर पे लगा होगा उसको ऐसे करके पीछे सब जगह में उसको फैला दीजिए। मैं प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं स्प्रे यूज़ करता हूँ या उसमें टिप्पी है वो यूज़ करता हूँ, स्प्रे यूज़ करता हूँ या दूसरा चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ या नहीं वो दिखा दूंगा मैं दूसरा वीडियो में आपको। तो अवॉइड कीजिएगा बाहर जाना मैनोक्सिडिल को यूज़ करने के बाद। और रात को तुरंत सोने से पहले मत लगाइए। अगर नाइट को भी लगाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सोने से 1 घंटा पहले लगाएं।
और सीधा सोने का कोशिश करो ताकि किसी और जगह लगे ना, क्योंकि वो मैंने अगर आपको बियर्ड चाहिए तो ठीक है, अगर आपको बियर्ड पहले से है, अगर आपका जो मिनोक्सिडिल है आपके पिल्लों में लग के फिर से अगर कहीं रखता है तो वहाँ भी अगर रेगुलर वहाँ लग रहा है तो बहुत चांसेस है कि आपके वहाँ पे भी हेयर आना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि लगाने के बाद जस्ट एक जगह बैठा रहे, या सो भी रहे तो सीधा सोए, ताकि ये कहीं और मतलब जो मिनोक्सिडिल वो लगे नहीं, उसका वजह से दूसरा जगह भी कहीं और ना लगे। और इतना ज़्यादा भी अप्लाई मत कीजिए कि वो बहना शुरू कर दीजिए। 1 ml जस्ट 1 ml यूज़ कीजिएगा मॉर्निंग में, और नाइट में यूज़ करते हैं या इवनिंग में आपको टाइम मिलता है तो इवनिंग में भी और एक 1 ml यूज़ कर सकते हैं। और बहुत जन बोल रहे थे ब्रांड कौन सा है, ब्रांड मायने नहीं रखता है, आपका जो बजट है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मिनटॉप भी है, मार्स ये सब भी है, मैं मार्स का यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम के लिए ये यूज़ करना चाहता था। तो वो ज़्यादा दोनों का प्राइस का डिफरेंस नहीं है, 200 का आसपास है, लेकिन ज़्यादा टाइम आप लगाना चाहते हैं तो 200 रुपये भी आप अगर 20 टाइम्स करते हैं तो वो 200 रुपये भी आपका 4000 रुपीज़ बचा सकता है। तो वही सोच के आप स्टार्टिंग में कोई भी ब्रांड यूज़ कीजिए, लेकिन उसको ही मेरा हिसाब से उसी को कंटिन्यू रखिए, वही ब्रांड कंटिन्यू रखिए। मिनोक्सिडिल कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, मिनटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि मार्सी यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। और भी ब्रांड्स है, डॉक्टर रेड्डीज़ का भी कुछ है, मिनटॉप शायद डॉक्टर रेड्डी का ही है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आपका हिसाब से। बस वो मिनोक्सिडिल होना चाहिए और 5% होना चाहिए, उसको यूज़ कीजिए। अगर आपका ज़्यादा हेयरफॉल नहीं है तो अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ ही करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में 2% यूज़ करके देखिए, और वो भी 1 टाइम यूज़ करके देखिए। क्योंकि मैंने तो अभी तक मिनोक्सिडिल छोड़ा नहीं है, लेकिन जितनों ने छोड़ा है उनका रिव्यू मैंने देखा है, तो छोड़ने के बाद उनका हेयरफॉल जो है और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो मैं श्योर तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बाकी का रिव्यू के हिसाब से तो आप मिनोक्सिडिल जब छोड़ देंगे तो आपका हेयरफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा, आपका हेयरफॉल जो है वो तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा दिन के लिए लगे। आज छोड़ना भी है तो एक बार में मत छोड़िए। अगर 2 टाइम्स आप लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि 2 टाइम से 1 टाइम कर दें। ये 2-3 दिन सिर्फ से एक बार ही लगाएं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर 2 बार लगाएं, धीरे धीरे करके फिर एक बार में आ जाइए। फिर गैप दीजिए, एक दिन गैप दीजिए, एक दिन गैप दे के कीजिए, फिर धीरे धीरे 2 दिन गैप कीजिए। ऐसे धीरे धीरे छोड़िए तो मेरे हिसाब से लगता है उतना ज़्यादा इफेक्ट उसका खराब मतलब इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप मिनोक्सिडिल को छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो एक बार में मत छोड़िए। जैसे मैं बियर्ड में भी रेगुलर इतना नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट कभी कभी एक बार लगाता हूँ, कभी कभी 2 बार लगाता हूँ, ऐसे करके, क्योंकि मेरा बियर्ड का भी ग्रोथ हो गया, लेकिन इतना अभी भी फॉल तो नहीं हुआ है, बियर्ड फॉल तो हुआ नहीं है। लेकिन मैं अपना जो हेयर है इस पर किंतु कंटिन्यू हमेशा लगाता हूँ 2 बार। एक मॉर्निंग को लगाता हूँ या दोपहर को लगा लेता हूँ, एक नाइट में सोने से 1-2 घंटा पहले लगा लेता हूँ, खाना वगैरह खाने से पहले अच्छे से लगा के रख लेता हूँ। मैं एक डेमो वीडियो दिखा दूँगा आपका प्रैक्टिकली कि किस तरह से मैं मिनोक्सिडिल अपने हेयर पे अप्लाई करता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और बाकी जानकारी दूंगा। तो सारा भी सब जानकारी के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।